तो हम पठान कौम नहीं लड़ेंगे, बल्कि हम तमाशाई बनेंगे। हम इस बार और पाकिस्तानियों को मौका दे रहे हैं ताकि आपको पता चले कि इस मुल्क में सारी कौमें जिंदा हैं। कोर्ट में युद्धाभ्यास भी चल रहा है और उसका कुछ वीडियो भी रिलीज किया गया है, लेकिन क्या ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है या असल में वो इतने तैयार हैं और उनके पास इतने इक्विपमेंट्स हैं कि वो उसको फ्लॉन्ट करने के लिए, वो उसको शो ऑफ करने के लिए मरे जा रहे हैं। गौरव सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पुख्तनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे, नहीं रहना चाहेंगे, ऐसा नहीं चलेगा। हम गुलाम है, आप तारीख देख ले। फिरंग आया था हमारे सरजमीन पर, औरंग आया था, बड़े बड़े ताकतवर आए थे, उन्होंने इस सरजमीन पर कब्जा तो किया था, मगर उनका अंजाम देख लो कि आज वो हमारे सरजमीन को दूर से भी नहीं देख सकते हैं। लिहाजा हमें किसी और शक्ल में इस्लामाबाद आने पर मजबूर न करो। मेरे दोस्त, बेगैरतों की जिंदगी नहीं गुजार सकते हैं, हम मजबूर है। एक बार फिर कहते हैं, मजबूर किया जा रहा है हमें। सुन ले कि ये आपके फायदे में नहीं होगा, आपको बहुत नुकसान पहुंचेगा। अगर इस मुल्क के मीडिया में जुर्रत है, इनके कैंट के दरवाजे में बताऊंगा कि कौन कौन दहशतगर्द अंदर जाता है और बाहर आता है। पूरे मुल्क में ना मालूम अफराद नहीं है, सिर्फ पख्तून बेल्ट में है, और वो लोग जो हमारे हक की बात करते हैं उनको मारते हैं। वो अल्लाह अपने वतन के लिए हमारे सर भी कुर्बान है। एहतजाज की जरूरत है, एहतजाज करते हैं, मगर अगर ये जर्नल ना आईन मानते हैं, न इस्लाम मानते हैं, न रवायात मानते हैं, सिर्फ बदमाशी मानते हैं, तो फिर हमारे पख्तूनों का तारीख सुनो कि बदमाशों का हम क्या हाल बनाते हैं। बंगालियानो तो दुइना पतलूनों ना बासलियो, बंगालियों ने उनके पतलून निकाले थे, पख्तून और बलोच उनके चमड़े। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब अपने हथियारों को तेल लगा लें, पाकिस्तानी फौज बुलाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने रात को अपने हथियार को तेल लगा लिया है। जो ही ऐलान होगा तो बॉर्डर के ऊपर आप मुझे खड़े देखेंगे, हाथ में मेरे हथियार होगा लगा हुआ तेल, और दूसरी तरफ वीडियो होगी, तो बॉर्डर के ऊपर से वीडियो होगी, तारों के नीचे से और तारों के आगे और पीछे से हम वीडियो करेंगे। जावेद चौधरी साहब मेरे साथ खड़े होंगे और हम दोनों शाना बिशाना खड़े होंगे। देखिए, जब भी ऐसी सूरत बनती है, आपकी स्टेटमेंट बड़ी काउंट होती है। आप जो भी बयान देते हैं उसकी बड़ी इंपॉर्टेंस और अहमियत होती है। आप ये क्लैरिटी के साथ नहीं कह सकते 24 से 36 घंटों में इंडिया स्ट्राइक करने वाला और 72 घंटे हो चुके हैं, कुछ भी नहीं हुआ। अब दुनिया इसके ऊपर हंस रही है, ठट्ठे उड़ा रहे हैं, पाकिस्तान में लोग आपके ठट्ठे उड़ा रहे हैं। आप एक एम्बिगुअस बातचीत कर सकते थे, आप कोई मुबहम किस्म की गुफ्तगू, वेग गुफ्तगू की जो स्टेटमेंट है इंटरनेशनली, फिर उन खजा आसिफ साहब ये सोच रहे हैं सियालकोट के अंदर जुगत मार रहे हैं, फिर इसी तरह की स्टेटमेंट बिलावल भुट्टो जरदारी दे गया है। यानी बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इसी तरह की स्टेटमेंट दी। ये बड़ी हैरानकुन चीज है। ऐसे टाइम पर आपके अल्फाज, आपकी रिपोर्टिंग, आपके ये सारी चीजें बड़ी मैटर करती हैं। लेकिन हुकूमत का रवैया देखो, हमारे बहुत बड़े साफी, इतने बड़े साफी के आगे सीनियर पीछे सीनियर वाले ये कहते हैं हथियार को तेल लगा लें, क्योंकि हथियार लेकर आप जाएंगे वहां पर। भाई, जंग बदल चुकी है, वॉर्स बदल चुकी है। अब ये नहीं होगा कि हथियार लेकर मैं पिस्तौल लेकर खड़ा हूं, तेल चुग रहा है पिस्तौल से और मैं कहूंगा मैं इंडियन को मारूंगा। भाई, वो जो उनका राफेल है वो 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है। यानी इंडिया के अंदर से होकर वो 150 किलोमीटर अंदर तक मार सकता है। भारत की तरफ से बार-बार बढ़ के आ रही है। हमें मालूम है कि हमारे पख्तून भाई इंतहाई दीदा दलेर रहे हैं। बिल्कुल दलेर कौम नहीं है, पठान डरती है, जंग से पठान डर गए हैं। पंजाबी शेर है, जाओ पंजाबी भाई आप लड़ो। हमको बेवकूफ समझा, खुदा की कसम घर से भी नहीं निकलेगा। अभी हम तमाशा देखेगा और पंजाबी जिहाद भी करेगा और जंग भी। जिन पठानों को चुन चुनकर मार रहा था, आज उन्हें भाई करके पुचकार रहा है। जिन्हें गद्दार बताया जा रहा था, फर्जी करार दिया जा रहा था, आज उन पख्तूनों को सिर माथे पर बिठाने की तैयारी है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए बली का बकरा। और बतौर पाकिस्तानी अगर जंग बढ़ जाती है तो बंदूक लेकर बॉर्डर पर जाएंगे? नहीं, अगर जंग बढ़ जाती है तो मैं इंग्लैंड चला जाऊंगा। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। जावेद चौधरी साहब ने कहा कि जनाब अपने हथियारों को तेल लगा लें, पाकिस्तानी फौज बुलाएगी तो आपको जाना पड़ेगा। तो मैंने रात को अपने हथियार को तेल लगा लिया है। जो ही ऐलान होगा तो बॉर्डर के ऊपर आप मुझे खड़े देखेंगे, हाथ में मेरे हथियार होगा लगा हुआ तेल, और दूसरी तरफ वीडियो होगी, तो बॉर्डर के ऊपर से वीडियो होगी, तारों के नीचे से और तारों के आगे और पीछे से हम वीडियो करेंगे। पाकिस्तान इस्लामाबाद बोलता है हम अपने ब्रदर अफगानिस्तान के साथ जो है हम बड़े अच्छे तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं। जो ट्रक्स पाकिस्तान में खड़े हुए थे, अफगानिस्तान के 50 ट्रक खड़े हुए थे, भैया हम उन्हें वाघा बॉर्डर से जो है इंडिया जाने की इजाजत देते हैं। वाह भाई, ये क्या बोलते हैं, सूरज कहां से निकल आया भाई। इन हालात में आप नहीं समझते कि मोदी को थोड़ा सा पीछे जाना चाहिए था कि हालात नॉर्मल हो? मोदी मेरे खाला का बेटा है जो मेरे कहने से पीछे जाएगा। अपनी पोस्ट मत छोड़ो, अपने हथियार सरेंडर मत करो, बहादुरी से लड़ो। अपनी चौकियों से अपने झंडे खुद उतार लिए हैं। 8-10 लोग होते थे एक चौकी पे, उसको घटा करके 2 कर दिया। मास रेजिग्नेशन चालू है, BLA हिट कर रही है। तो ऐसे में आप समझिए डर का बहुत बड़ा माहौल है, और इमरान खान भी नहीं है जो ये बताए आपने घबराना नहीं है। ऐसे कि वो खैबर पख्तूनख्वा के पख्तूनों और बलूचिस्तान के बलोचों को जंग लड़ने की दुहाई दे रहा है, उन्हें उनकी बहादुरी याद दिला रहा है। कह रहा है कि पठान तो हिंदुस्तान की फौज को पहले की तरह ही तगड़ा जवाब देंगे। लेकिन दिक्कत यह है कि पठानों और बलोचों ने भारत के खिलाफ जंग लड़ने से इनकार कर दिया है। अब ये नहीं होगा कि हथियार लेकर मैं पिस्तौल लेकर खड़ा हूं, तेल
चुग रहा है पिस्तौल से और मैं कहूंगा मैं इंडिया को मारूंगा, भाई वो जो उनका राफेल है वो 150 किलोमीटर अंदर तक स्ट्राइक कर सकता है, यानी इंडिया के अंदर से होकर वो 150 किलोमीटर अंदर तक मार सकता है। तो पख्तून अगर जंग होती है तो बिल्कुल फिर अच्छी बात करते हो, ये कैसे माहौल आप बना रहे हो? या हमारा काम लड़ाई थोड़ी है, पाक फौज के साथ लड़ोगे नहीं। ये देखो आप लोग, ये बिल्कुल मीडिया की तरीके से बाहर निकल रहे हैं, हम लड़ेंगे नहीं किसी के साथ। लड़ने के लिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, आप ये पुख्तूनों को फिर से वो दे दो कि भाई लड़ो, जाके लड़ो फौज के साथ मेरी जान फौज के साथ हम खड़े हैं। लेकिन अल्लाह करे आप भी दिखाओ, थोड़ी गैरत दिखाओ, पंजाबी भी लड़ लो ये फौज के साथ। हैरान था मैं जितने भी अभी तक जितने भी पॉलिटिकल लीडर से किया ना, तो उनका एक जज्बा था कि इंडिया कैसी तैसी। आपने बड़ी डिफरेंट बात की है, बिल्कुल ही डिफरेंट, और आपने पंजाब को आगे रखा जी, वो बॉर्डर पे आए। यहाँ कहीं ना कहीं दहशतगर्दों ने जो है हमारी इंट बजाई हुई है, बदअमनी हमारे यहाँ है, अमन आपके पास है, पानी आपके पास है, दौलत और सरसब्ज आपकी जमीनें हैं, तो लिहाजा किसने कहा पानी? अभी तो फिर बात हो रही है, इंडिया पानी नहीं छोड़ रहा, अल्लाह निकल नहीं रही। अल्लाह रखे पंजाब की सरसब्जी और शादाबी, पाकिस्तान की सरसब्जी और शादाबी। तो पंजाब भी पाकिस्तान में आता है, सुनो तो सही ना, पाकिस्तान में आता है। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के लोगों को अब बहुत बुरा लगता है अगर उनका कोई लीडर ये कहे कि जी हम शीशा पिलाई हुई दीवार है। ये दीवार धड़ाम से गिर चुकी है, जंगों ने हमारी और बदामनी ने और मिलिटेंसी ने हमारा अब हाल ही अब तर किया हुआ है। हमारे घर महफूज नहीं है, हमारे घर गिराए जा चुके हैं, हमारे खानदानों में जनाजों पे जनाजे निकाले जा चुके हैं। कोई जिंदगी हम जो गुजार रहे हैं वो 2 लाख से कुछ कमी नहीं है। तो लिहाजा थोड़ा सा इस पाकिस्तान क्या हो रहा, कौन भी डाले ना, सिंधी आ जाए, पंजाबी आ जाए, कश्मीरी आ जाए। कश्मीरी तो वैसे बेचारे लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो है ना सारी जंगों का ठेका जो है वो पश्तूनों ने नहीं लिया हुआ है। चीफ आर्मी स्टाफ सुन ले, DGISI सुन ले, कोर कमांडर सुन ले, बलूचिस्तान में है या खैबर पख्तूनख्वा में है, आप सुन ले। अगर यही तर्ज है जो आप लोगों ने अपनाया हुआ है, इस तर्ज के साथ पख्तून आपके साथ नहीं वक्त गुजारेंगे। ये क्या है एक्चुअली, ये जो चाय से ज्यादा केतली इनकी गर्म हो रही है, ये क्यों हो रही? तो एक बहुत पुरानी कहावत है कि जब गीदड़ की मौत आती है वो शहर की ओर भागता है। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तानी मंत्रियों ने कुछ डायलॉग मारे, वो डायलॉग मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अगर सिंधु नदी में पानी नहीं बहेगा तो भारतीयों का खून बहेगा। बाबरी मस्जिद की पहली ईंट एक पाकिस्तानी फौजी लगाएगा और पहला आजान उसमें पढ़ेगा जनरल आसिम मुनीर, पाकिस्तान का सिपह सालार। हमारे पास 170 न्यूक्लियर वेपन है और 170 के 170 भारत के ऊपर हमने पॉइंट कर रखे, हम फायर करेंगे। इतने हिंदुओं को मारेंगे, इतने हिंदुओं को मारेंगे कि उनके क्रियाक्रम के लिए लकड़ियां तक नहीं मिलेंगी। और आज की तारीख में पाकिस्तान का डिप्लोमेट आसिम इफ्तिकार ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के पास जाता है और उनके पैर पकड़ लेता है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन दोस्तों 57 मुसलमान देशों का एक ग्रुप है। उसके पास गया और सामने लेट गया। आसिम इफ्तिकार जो कि एक एम्बेसडर है कहता है कि भाई भारत अटैक कर देगा, इंडिया विल अटैक, इंडिया इज एन इर्रेस्पॉन्सिबल पावर। भारत अटैक कर देगा तो पूरा जो खित्ता है उसमें तहस नहस हो जाएगी। हमारे दिमाग में असमंजस चल रही है कि अब क्या करें, मोदी छोड़ेगा नहीं। और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन ने बोला कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं, आप फिक्र मत करिए, डोंट वरी, आप चिंता मत करिए, डोंट वरी। यही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन पैलेस्टीन से कहता आ रहा है कि हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, और यहूदी डेली आके ठोकते हैं। तो अगर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन वैसे ही खड़ा है पाकिस्तान के साथ जैसे वो गाजा के साथ और फिलिस्तीन के साथ खड़ा है, तो मैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन को सैल्यूट करता हूं। दोस्तों देखिए, साफ सीधी बात है, पाकिस्तान कुटेगा बहुत बुरी तरीके से। अब पाकिस्तान की आखिरी घड़ी आ चुकी है दोस्तों। और जो आप सोच रहे हैं ना, मैं आपको आगे की भी खबर बताऊंगा, लेकिन जो आप सोच रहे हैं कि नहीं एक मिसाइल मारी, एक बम मारा, नहीं यार, नहीं। उन्होंने आपके 27 मारे, अगर आप उनके 270 भी मार देंगे तो क्या यह परमानेंट इलाज होगा पाकिस्तान का? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान को घेर के डिप्लोमेटिकली, इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, पॉलिटिकली हर तरीके से पाकिस्तान को मारना है और लगातार मारते चले जाना है। और यही बात मैं मोदी जी से आज कहूंगा कि मोदी जी इस बार पक्का इलाज करना, आप पक्का इलाज करना इनका, और इनका ऐसा इलाज करना कि इनकी पुश्तें याद रखें, इनकी आने वाली पीढ़ियां याद रखें कि हमारा इलाज हुआ था। इनका इलाज 1971 से भी ज्यादा भयंकर होना चाहिए। ये जो जिन्ना ने एक सांप का बिल पैदा करा है ना, अब इस सांप के बिल के अंदर नेवला डालने का वक्त आ गया है।
तो दोस्तों भारत का एक्शन पूरी तरह से शुरू हो गया और भारत इस वक्त पूरी तरह से मूड में आ चुका है और एयर स्ट्राइक चालू हो चुकी है, पाकिस्तान में घुसना शुरू हो गया है। और राफेल का भी दोस्तों बहुत जल्द वीडियो आने वाला है किस तरह से पाकिस्तान में एंट्री कर रहा है। और पाकिस्तान में दोस्तों जलजला और हड़कंप मचना शुरू हो गया है। पाकिस्तानी सोल्जर लगातार एक के बाद इस्तीफा दिए जा रहे हैं। पाकिस्तानी जितने भी ऑफिसर से लगातार पाकिस्तान से भाग भाग के कोई लंदन, कोई कुवैत, कोई कहीं जाके शिफ्ट हो रहा है। पाकिस्तान पूरा खाली हो रहा है। और खाली कौन कर रहा है? पाकिस्तान के जो एलीट लोग हैं, जो भारत के भिखारी है, वो वहां के एलीट लोग हैं। तो वहीं वहां के जो भिखारिस्तान के भिखारी एलीट हैं वो भाग रहे हैं देश छोड़ करके अपने देश को। और उधर से बलोचिस्तान अलग घुस रहा है इस्लामाबाद के अंदर, चाह रहा है कि इस्लामाबाद को पूरा कब्जा कर ले। मतलब दोस्तों पूरी तरह से पाकिस्तान को 360 डिग्री घेर करके मारने की प्लानिंग चल रही है। और हर तरफ से हर एक दोस्तों जो आर्मी है, चाहे हर एक देश है, पूरा भारत को सपोर्ट कर रहा है। पाकिस्तान इधर उधर घिरा हुआ है, पाकिस्तान एक तरफ इधर घिरा हुआ, अफगानिस्तान पूरी तरह से जानते हैं अफगानिस्तान के लोग और अफगानिस्तान की आर्मी, चाहे अफगानिस्तान की गवर्नमेंट पूरी तरह से भारत के सपोर्ट में हमेशा से रही है और अभी भी है। वो चाहती है कि पाकिस्तान में चढ़ाई कर दी जाए। वो तो लगातार प्रेशर बना रही है कि मोदी जी कुछ करिए, आप एक स्टेप लगाइए, आप स्टेप आगे बढ़ाइए, फिर हम दिखाते हैं क्या करते हैं। और वाकई में एक स्टेप इधर से बढ़ा, उधर दोस्तों चालू हो गई फायरिंग लगातार। और खतरनाक इस वक्त तो माहौल है, पूरा पाकिस्तान में जलजला आ चुका है। पाकिस्तानी दोस्तों मैं आपको बता रहा हूं पूरी तरह से पाकिस्तानी एकदम त्राहिमाम बोल रहे हैं और हाथ जोड़ के बोल रहे हैं मोदी जी ये जंग अब शुरू मत करिए, रुकवा दीजिए। इस वक्त दोस्तों पाकिस्तानी, मैं आपको बता रहा हूं, पाकिस्तानी बौखला रहे हैं, चीख रहे हैं और जंग के लिए मना कर रहे हैं और मोदी से गुहार लगाने की अब इसको रोक दिया जाए। हमसे गलती हो गई। वहां की दोस्तों एक्ट्रेस जो है, वहां की जो एंटरटेनर है, पता नहीं कौन हायना है कौन है, मुझको आप नाम कमेंट में बताइएगा, मुझको क्लियरली याद नहीं है। उन्होंने अभी इंस्टाग्राम पे कुछ पोस्ट किया था कि मोदी जी हमको क्यों सजा दी जा रही है। जो किया है इस जो पाकिस्तानी आर्मी है, पाकिस्तानी हेड है, पाकिस्तानी आर्मी, पाकिस्तानी गवर्नमेंट को सब पता था, उन्होंने सब मिलकर किया। मतलब आप सोचिए वहां के लोगों को कितने अच्छे से, कितने सही तरीके से पता है कि जो कुछ भी हुआ ये पूरी तरह से इसमें पाकिस्तानी आर्मी इन्वॉल्व है। तो पाकिस्तान के ऊपर क्यों न चढ़ाई की जाए, पाकिस्तानियों को क्यों न सजा दी जाए। और दोस्तों मैं बता रहा हूं गेहूं के साथ घुन फिसता है, वही घुन है आप। तो प्लीज इसके बारे में मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, इसको बारे में कोई भी दोस्तों टिप्पणी, एंटरटेनमेंट क्या पाकिस्तानियों को कोई भी चीज, कोई भी सपोर्ट या कोई भी तरीके का कुछ भी हमको नहीं चाहिए। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा ताकि लगातार हमको मोटिवेशन मिल पाए, आपके लिए वीडियोस लगातार हम बना पाए। तो प्लीज एक लाइक करके वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और जो भी लोग फेसबुक देख रहे हैं तुरंत फॉलो करिएगा।